कई बार हम अपने परिवार की या हम अपने जीवन के अपने कलीसिया परिवार की आत्मिक स्थिति को बदलने के लिए या भौतिक स्थिति को बदलने के लिए, जैसा भी है, स्थिति को बदलने के लिए कई बार हम दूसरों का इंतजार करते रहते हैं। कई बार माता पिता अपने बच्चों के बदलाव के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। आज भी कई लोग अपनी स्थिति को बदलने के लिए, अपने परिवार की स्थिति को बदलने के लिए, अपनी कलीसिया की स्थिति को बदलने के लिए, अपने जीवन के हालातों को बदलने के लिए किसी और व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं ये सिखाना चाहता हूं, जैसे आप कई बार लोगों को देखते हैं कि लोग दूसरे का इंतजार करते रहते हैं और हालात बदलता नहीं है, लेकिन बदलने के बदले और बदतर होते जाता है, गड़बड़ होते जाता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं कर रहे हैं और दूसरों का इंतजार कर रहे हैं, दूसरा भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। आज मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि परिस्थितियां किसी और के इंतजार करने से नहीं बदलेगी, परिस्थितियां कोई और आके समझाने से नहीं बदलेगा। कई लोग पास्टरों से ये उम्मीद रखते हैं कि पास्टर आया है तो हमारा जवान बच्चा क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। मैं जब यहाँ पे शुरू पे आया तो कई माता पिता ऐसी सोच रहे थे कि हमारे जवान बच्चे सुधर जाएंगे क्योंकि आप आ गए। अभी तक वो सुधरे नहीं। तो बोलना ये चाहता हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर आए या कोई बड़ा व्यक्ति आए, एक ही पल में जादू का छड़ी चलाए हमारा बच्चा क्या हो जाए, बदल जाएगा। नहीं बदल सकता। आपको शुरू से पेरेंटिंग आपको सही से करनी पड़ेगी, सही रीति से आपके बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, सही शिक्षा उनको देना पड़ेगा, सही रास्ता में उनको ले जाना पड़ेगा, तब जाके उनका स्थिति क्या होगा, बदलेगा। आप अपने बच्चों का शिकायत यहां वहां करते रहेंगे तो नहीं बदलेगा। आप अपनी पत्नी की शिकायत करेंगे तो वो नहीं बदलेंगे। आप अपने पति की शिकायत करेंगे तो नहीं बदलेंगे। कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद आज के वचन की ओर आगे हम जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय उसका 5वां पद को पढ़ेंगे। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्या लिखा है? यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है, जब यूसुफ को 13 साल पहले उसके भाइयों ने गड्ढा में डाला, गड्ढा से निकालकर व्यापारियों के हाथ में बेच दिया और यूसुफ मिस्र देश में गुलाम के रूप में पहुंच गया। और गुलाम के रूप में रहने के बाद 13 साल दुख, कष्ट और पीड़ा से गुजरने के बाद जब वहां का प्रधानमंत्री बन गया और उस मिस्र देश में बड़ा अकाल आया, अकाल के समय में दूर दूर के लोग मिस्र में आते थे और वहां से भोजन मोल लेके, खरीद के ले जाके जहां जहां अकाल पड़ा था, वे लोग अकाल के समय में जीवित रहते थे, क्योंकि मिस्र में ही सब कुछ था। क्योंकि मिस्र देश में जब अकाल पड़ा उससे पहले 7 साल का सुकाल का वर्ष था और वो 7 साल में परमेश्वर ने यूसुफ को ऐसा बुद्धि दिया कि उसने सब जगह में आहार इकट्ठा करना शुरू किया, भोजन इकट्ठा करना शुरू किया और इस कारण से अकाल के समय में इनके पास भरपूर था। तो उसी समय में, अकाल के समय में मिस्र देश में यूसुफ के वही भाई लोग भी आए जो उसको बचपन में 17 साल की उम्र में उसको क्या कर दिए थे, बेच दिए थे। वो भोजन लेने के लिए आए और भोजन लेने के चले गए और 1-2 बार ऐसी होने के बाद उन लोग उसे नहीं पहचान रहे थे। एक समय यूसुफ ने अपने आप को उनके सामने प्रकट करते हुए बोला, मैं तुम्हारा वही भाई यूसुफ हूं जिसे तुमने गड्ढे में डाला था और जिसे तुमने बेच भी डाला था। पोतीफर के घर में मैं गुलाम था, वहां से परमेश्वर ने मुझे उठाकर मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। सब लोग सुन रहे हैं? यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों के सामने क्या किया?
प्रकट किया, बोला मैं तुम्हारा भाई हूं जिसे तुमने क्या किया था, बेच डाला था। ये बात को सुनते ही उसके भाई लोग घबरा गए, डर गए। अरे जिस भाई को हमने गड्ढे में डाला था, बेच डाला था, मरने के लिए छोड़ दिया था, अरे वो भाई तो अब एक बड़े पद में आ गया है, प्रधानमंत्री बन गया है, अब हमारा क्या होगा। ये सोच के उन लोग क्या हो गए थे, डर गए थे। अब ये हमको जरूर बदला लेगा, अब ये हमको जरूर जेल में डालेगा, अब ये हमको जरूर हमको दुख देगा। ये सोच के वो जब घबरा गए थे, तब यूसुफ बोलता है, क्या बोल रहा है, तुम लोग मत पछताओ, तुम लोग डरो मत, तुम लोग उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए तुम्हारे आगे क्या कर दिया है। हालेलुया। यूसुफ ये बोलना चाह रहा है कि तुमने भले मुझे 17 साल पहले या 13 साल पहले मुझे बेच डाला था, और 13 साल से ज्यादा हो गया, बेच डाला, मुझे खत्म होने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने तुम्हारे उन बुराई में, तुम्हारे दुष्ट योजना के बीच में मेरे लिए भलाई का काम किया, और परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया कि इस अकाल के समय मैं तुम्हारे प्राणों को क्या कर सकता हूं, बचा सकता हूं। हालेलुया। यूसुफ ये कह रहा है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इस मिस्र देश में बेच दिया, ताकि वो इस अकाल के समय में तुम क्या ना हो सको, नाश ना हो सको। यूसुफ इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अकाल के समय में सब लोगों को बचाने वाला वो एक प्रधानमंत्री था। जिस समय अकाल चल रहा था, दुनिया में कहीं भोजन नहीं मिल रहा था, दुनिया में कोई सहायता नहीं मिल रहा था, दुनिया में कोई मदद नहीं मिल रहा था, उस समय अकाल के समय में मिस्र देश में मदद था, अकाल के समय में मिस्र देश में भोजन था, मिस्र देश में सहायता था, मिस्र देश में सारे प्रबंध थे, जिसके कारण से बहुत सारे लोग नाश होने से क्या हो रहे थे, बच रहे थे। यही बात यूसुफ अपने भाइयों को भी कह रहा है, मेरे परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेज दिया ताकि इस अकाल के समय में तुम क्या ना हो जाओ, नाश ना हो जाओ। 7 पद कहता है, मुझे इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। परमेश्वर ये चाहता था कि इजराइल लोग इस अकाल के समय में नाश ना हो। परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग नाश ना हो और उनका वंश क्या होते जाए, बढ़ता जाए। इस कारण से परमेश्वर ने अकाल आने से पहले, विपत्ति आने से पहले, संकट आने से पहले अपने दास यूसुफ को मिस्र देश में क्या कर दिया, भेज दिया। ना केवल भेज दिया बल्कि मिस्र देश में एक ऊंचे पद में, एक ऊंचे ओहदे में उसे बिठाया, जिसके कारण से वो अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को क्या कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम में से कई लोग जैसे इंतजार करते रहते हैं कि कोई आके मेरे परिवार को सुसमाचार सुनाएगा, कोई आके मेरे परिवार को समझाएगा, कोई आके मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को बदलेगा, कोई आके मेरे परिवार की आत्मिक स्थिति को बदलेगा। हम इंतजार करते रहते हैं। वैसा यूसुफ इंतजार नहीं किया, बल्कि वो ये कह रहा है, किसी और को परमेश्वर ने नहीं भेजा, परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि तुम नाश होने से क्या हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आज मेरे संदेश को सुन रहे हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे परिवार की स्थिति बदले। कई लोग ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि मेरी पत्नी का स्थिति बदले, मेरे पति का स्थिति बदले, मेरे बच्चों का स्थिति बदले, मेरे माँ बाप का स्थिति बदले, मेरे कुटुंब का स्थिति बदले और वो लोग आशीषित हो जाए, वो उद्धार के अनुभव में, वो प्रभु में मजबूत हो जाए। ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यूसुफ के जैसे आपको परमेश्वर ने सबसे पहले इसलिए चुना है क्योंकि प्रभु आपके द्वारा आपके परिवार को क्या करना चाहता है। विश्वास से बोलिए, क्या करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप ये विश्वास करते हैं?
अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो उस प्रकार का आपका जीवन होना चाहिए। देखिए यूसुफ के जीवन के बारे में सोचिए, वो लगभग 13 साल विपत्ति में था। 13 साल के बाद वो राजा बना। 7 साल सुकाल का साल था, बहुत अच्छा से फसल हुआ, लेकिन 13 साल विपत्ति में रहने के बाद ये सब उसके जन्म में आया। उसके बाद अकाल का शुरुआत हुआ। तो इन दिनों में जब वो 7 साल सुकाल का समय और 7 और 2 9 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी उसने नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा और मेरे विरोध में काम करने वाले भाई लोगों को पकड़ूंगा और उन्हें मारूंगा, उन्हें जेल में डालूंगा, उनका वंश खत्म करूंगा। उसने कभी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री था, वो जा सकता था, पद था, सामर्थ्य था, शक्ति था, फिरौन को बोलता, फिरौन भी सेना को भेजता और पूरे इजरायली लोगों को नाश कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था मेरे परमेश्वर ने, भले शत्रु ने मेरे साथ शत्रुता किया है, शत्रु ने मेरे साथ दुष्टता किया है, शत्रु ने मेरे साथ बुराई किया है, मुझे गिराने का कोशिश किया है, मुझे नाश करने का कोशिश किया है, मुझे खत्म करने का कोशिश किया है, मुझे गुलाम बनाने का कोशिश किया है, लेकिन मेरा परमेश्वर उन शत्रुता के बीच में, बुराई के बीच में भी उनकी बुराइयों को मेरे भलाइयों में क्या कर डाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8 का 28 में क्या लिखा है मालूम? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या को उत्पन्न करती है। शर्त एक ही है। शर्त क्या है मालूम? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, केवल उनके लिए, सबके लिए। तो प्रेम रखने वालों के लिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके जन्म में दुष्टता आती है, उनके जन्म में लोगों की ओर से प्रताड़ना आता है, उनके जन्म में लोगों की ओर से बहुत सारी समस्याएं आती है। लेकिन यदि आप विश्वास को थामे रखते हैं तो वचन कहता है वो सब बातें मिलकर आपके लिए एक दिन भलाई को उत्पन्न करेगी और उस भलाई को देखकर लोग परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया। यहां हम देखते हैं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, किसी और का इंतजार मत कीजिए। आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो शुरुआत है, आप ही वो आदि है, आप ही वो आपके लिए आपको ही परमेश्वर ने चुना है, जिसके द्वारा आपका स्थिति, जिसके द्वारा आपके परिवार का स्थिति, जिसके द्वारा आपके कुटुंब का स्थिति, जिसके द्वारा आपके दोस्तों का स्थिति को परमेश्वर क्या करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या करने जा रहा है? किसी और का इंतजार मत कीजिए, किसी और का प्रार्थना का इंतजार मत कीजिए, किसी और का सजेशन का इंतजार मत कीजिए। अच्छी बात है कोई कर रहा है, लेकिन शुरुआत आप कीजिए। आप जिस विषय को लेकर दूसरे का इंतजार कर रहे हैं ना, उस विषय को लेकर खुद प्रार्थना करना शुरू कीजिए, खुद प्रभु के सामने बैठना शुरू कीजिए, खुद परमेश्वर के साथ रोना शुरू कीजिए, उपवास करना शुरू कीजिए कि परमेश्वर मेरे सामने ये विषय है, मैं आपकी योजनाओं को, जो भलाई की योजना है उसे जानता हूं, आप अपने अद्भुत कामों को प्रकट कीजिए बोल के प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हालेलुया। वचन क्या कहता है? प्रेरितों काम निकालिए, उसका 16 अध्याय, प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे और उन लोग प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, बंदीगृह का नींव हिल गया, बंदीगृह का द्वार खुल गया, बंदीगृह के सारे बंधन खुल गए। और जब बंदीगृह में भूइडोल हुआ, तब वहां बंदीगृह का सरदार आया, सूबेदार आया और ये सोचा कि सब लोग भाग गए होंगे। अगर सब लोग भाग गए होंगे तो कल का सुबह मेरे लिए भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो राज्य है, रोमन राज्य है, रोमन साम्राज्य है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो खत्म करने से पहले मैं अपने आप को खत्म करता हूं बोल के अपने आप को खत्म कर रहा था। लेकिन वहां पौलुस और सिलास अंदर में रह के बोलते हैं, ऐसा मत कर, क्योंकि हम भागे नहीं हैं, हम अभी भी अंदर में हैं। तब वो सूबेदार बोलता है, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यहां पे पौलुस और सिलास क्या बोलते हैं मालूम? 16 का 31, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसको कहा, हे सूबेदार, तू एक काम करना, केवल तू यीशु मसीह पर क्या करना? विश्वास करना। तू उद्धार पाएगा, तेरे साथ तेरा घराना भी क्या पाएगा?
उद्धार पाएगा। तो आपने उद्धार पाया है तो वायदा है कि आपके साथ आपका घराना भी क्या पाएगा। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास किए हैं तो आपके साथ आपका घराना भी क्या करेगा। आप प्रभु के मार्ग में आए हैं तो आपके साथ आपका घराना भी प्रभु के मार्ग में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, आगे हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो 34 पद को देखिए, वहां पे लिखा है, तब उसने उन्हें जाकर घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके क्या किया। अकेला विश्वास नहीं किया, उसके घराने ने भी क्या किया। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, 32 पद में देखते हैं, उन्हें अपने घर ले गया और सारे घर के लोगों को क्या सुनाया। केवल वो विश्वास करके चुपचाप नहीं रहा कि प्रभु के दास लोग आए हैं तो मेरे घराने का उद्धार हो जाएगा। उसने उन्हें घर ले गया और सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और सारे घराने ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया तब जाके उस घराने का क्या हुआ, उद्धार हुआ। तो शुरुआत उस सूबेदार से हुआ, उसने विश्वास किया और चुप ना रहा। वो जान गया था कि मेरा घराने का भी क्या होना है, उद्धार होना है। वो जान गया था कि मेरे घराने के लोग भी नाश होने से बचना है। वो जान गया था कि मेरे घराने के लोग भी आशीष को पाना है। वो जान गया था कि मेरे घराने के लोग भी नए जीवन को पाना है। इसलिए वो चुप नहीं रहा, घराने तक परमेश्वर का वचन को ले गया और घराने के लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुना और उन्होंने भी विश्वास किया और वे भी उद्धार को पाए। तो मेरे प्रियो, जैसे यूसुफ ने ये कहा, मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे आगे भेजा है ताकि तुम्हारे प्राणों को क्या कर सके। मैं आपको बोलना चाहता हूं, शायद आपके परिवार से आप अकेले आ रहे होंगे विश्वास में, लेकिन प्रभु का प्लान ये है कि वो आपके साथ आपके घराने को भी क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। आप पहले होंगे आपके घराने से, आप पहले होंगे आपके परिवार से, आप पहले होंगे आपके कुटुंब से, आप पहले होंगे आपके गांव से, आप पहले होंगे आपके दोस्तों के बीच में। लेकिन याद रखिए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने पहले आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप एक जिम्मेदार विश्वासी बने और जिम्मेदार विश्वासी के तरह जिम्मेदारी को ले और आपके द्वारा आपके जितने भी लोग हैं वे भी लोग नाश होने से क्या हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को अहरे गहरे मत रखिए, आप मत सोचिए आप अपने आप को, आप शायद कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप शायद गांव के हो सकते हैं, आप शायद अपने जीवन की बहुत सारी कमियों को देख सकते हैं, लेकिन कमियों को देखने के बजाय आप यीशु की ओर देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया और आज आप कौन हैं। आप कोई अहरे गहरे व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर आपके द्वारा वही काम करेगा जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने क्या किया, उसने मानव जाति के उद्धार का काम को पूरा किया। आप वो व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों के उद्धार का काम को पूरा करेगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे हैं यूसुफ बोल रहा है, मेरे परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है कि मेरे द्वारा तुमको वो क्या करे, बचाए। आपको परमेश्वर ने आपके परिवार से सबसे पहले इसलिए लाया क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार के लोगों को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए वही काम करे जो सूबेदार ने किया। उसने क्या किया, खुद परमेश्वर का वचन को सुना, विश्वास किया और घराने के लोगों को भी परमेश्वर का वचन सुनाया ताकि वो भी क्या करे, विश्वास करे। कुरनेलियुस को जानते हैं, कुरिन्थियों की प्रेरितों काम उसका 10 अध्याय में हम कुरनेलियुस के विषय में देखते हैं। कुरनेलियुस ऐसा व्यक्ति था जो अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन वो प्रभु का भय मानता था, यहूदी लोगों को दान देता था और उनका सम्मान करता था, लेकिन उनके पास वचन का कमी था, वचन कोई सुनाने वाला नहीं था। तो परमेश्वर ने पतरस नाम के एक प्रेरित को, एक चेला को उसके पास भेजा और कुरनेलियुस ने क्या किया मालूम, वो अकेला सुनने के लिए नहीं बैठा था वचन को, उसने अपने घराने को बिठाया ताकि घराने के लोग परमेश्वर का वचन को क्या करे। और सारे लोगों ने सुना और सब लोगों ने उद्धार को पाया। बोलने का मतलब यह है, आपको और मुझको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए ताकि आपके और मेरे द्वारा आपके और मेरे घराने के लोग परमेश्वर के वचन को क्या कर पाए, सुन पाए, क्या कर पाए। अब सोचिए, आपका ही जीवन बदला नहीं है, आप ही बुरे मार्ग से फिरे नहीं है, आप ही अभी तक अपने पति से अपनी पत्नी से झगड़ा करना छोड़े नहीं है,
आज तक आपने गाली देना छोड़ा नहीं है, आज तक आपका जीवन बदला है, आपके लोगों ने, दोस्तों ने, परिवार ने देखा नहीं है, तो ये वचन को कितना भी ले जाने से सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। आप ही अपने गुस्से पे जय नहीं पाए, आप ही अपने लालच पे जय नहीं पाए, आप ही अपने बुरे स्वभाव पे जय नहीं पाए, तो आपके परिवार के लोग कभी भी आपके इस संदेश पर क्या नहीं करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपका जीवन, बदला हुआ जीवन उनके सामने गवाही बनेगा, गवाही के बाद ये वचन जाएगा, तो वे लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि सचमुच में इसका जीवन बदला है, हम भी एक बार जाके देखते हैं, हम भी एक बार अनुभव करते देखते हैं। और वो अनुभव उनके जीवन में होगा और वो यीशु के नाम से आप प्रभु को जानेंगे और वो नाश होने से बचेंगे। मेरे प्रियो, जैसे मिस्र देश में बड़ा अकाल आया, वैसे ही संसार में अनेक लोगों के लिए नरक का अकाल आने वाला है। उस अकाल से पहले यदि बचना है तो परमेश्वर आपको और मुझको पहले इसलिए बुलाया है ताकि आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर उन लोगों को क्या कर सके? बचा सके। देखिए, यूसुफ कहता है, मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे आगे भेजा है ताकि मेरे परिवार को मैं क्या कर सकूं? बचा सकूं। मोर्देके एस्तेर के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जब हामान नामक एक व्यक्ति था, बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, उसने यहूदी जाति को नाश करने के लिए एक दिन तय किया, षड्यंत्र रचा, सब लोगों को उकसाया, सब लोगों को भड़काया, यहाँ तक राजा को भी भड़का दिया। और एक दिन तय किया गया, एक दिन, उस महीने के उस दिन को यहूदी लोगों को नाश करने का दिन तय किया गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मोर्देके नाम का एक व्यक्ति था, उसने यहूदी जाति को बचाने के लिए कदम उठाया और एस्तेर रानी को उसने तैयार किया। बोला, एस्तेर रानी, एक काम करना, जा राजा से बात कर, उसको विनती कर ताकि हमारा यहूदी जाति नाश होने से क्या हो जाए। लेकिन एस्तेर थोड़े समय के लिए चुप हो गई थी। हम बड़े एस्तेर का तारीफ करते हैं, लेकिन एस्तेर तुरंत तैयार नहीं हुई थी। क्यों मालूम? क्योंकि उसके पास तो पटरानी का कुर्सी है ना, उसके पास तो घर है, उसके पास तो दास दासियां हैं, उसके पास तो सुविधाएं हैं, उसके पास तो एक कंफर्ट जोन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। यहूदी जाति नाश हो जाएगा, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सब कुछ मेरे लिए अच्छा है, मेरे पास घर है, मेरे पास पद है, मेरे पास मान सम्मान है, मेरे पास दास दासी है, मेरे पास धन दौलत है, आराम से जी रही हूँ, मैं ये रिस्क लेके अपने जान को खतरे में क्यों डालूं? ये सोच के बैठी थी। लेकिन मोर्देके क्या बोलता है मालूम? एस्तेर की पुस्तक उसमें 4:14 में कहता है, एस्तेर रानी, एक बात याद रखना, यदि तू ये सोच रही है कि मैं इस राजमहल में रहकर मैं बाकी यहूदी नाश हो जाएंगे लेकिन मैं बच जाऊंगी, ये सोच रही है, मैं तुझको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने लोगों को किसी ना किसी रीति से बचा लेगा। शायद तू अपने घर समेत नष्ट हो जाएगी, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या जाने परमेश्वर ने इसी दिन के लिए तुम्हें क्या दिया है? पद को दिया है। इसका मतलब मोर्देके ये बोलना चाह रहा है, परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए तो हमारे आगे तुझे रानी के पद में क्या किया है? बिठाया है। हालेलुया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, एस्तेर के समान कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको जो धन दिया, परमेश्वर ने जो आपको मान दिया, परमेश्वर ने जो आपको सम्मान दिया, परमेश्वर ने जो आपको घर दिया, परमेश्वर ने जो आपको आशीष दिया, जो कुछ भी आपको परमेश्वर ने दिया है, शायद विशेष एक कोई योजना के लिए दिया है, विशेष कार्य के लिए दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा, जैसे एस्तेर के द्वारा यहूदी राष्ट्र को, यहूदी जाति को उसने बचाया, परमेश्वर आपके द्वारा भी कई ऐसे नाश होने वाले जातियों को क्या करना चाहता है। इसीलिए वो पद आपको मिला है, इसीलिए वो नौकरी आपको मिली है, इसीलिए वो काम आपको मिला है, इसीलिए आपका धन आपको मिला है, इसीलिए आपको वो घर मिला है, ताकि उसके द्वारा कई लोगों का क्या हो सके? बचाव हो सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम में से कई लोग हैं एस्तेर के समान, मैं क्यों वो रिस्क लूं, मैं क्यों वो कष्ट उठाऊं, मैं क्यों वो पेट्रोल खर्च करूं, मैं क्यों वो गाड़ी में जाऊं, मैं क्यों अपना समय को उनको दूं? ओ, मरना है तो मरने दो, बीमार है तो होने दो, कष्ट में है तो होने दो, मैं अपना पर्स से, अपने जेब से क्यों पैसे निकालूं? मैं अपने पद के लिए, पद को जो पद मिला है उसका इस्तेमाल क्यों करूं? कई लोग ऐसे सोचते हैं, बोलते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है, कंफर्ट जोन से क्या नहीं होना चाहते हैं?
निकलना नहीं चाहते हैं। अरे खाना पीना परमेश्वर ने दिया है तो मैं क्यों भूखे रह के उपवास रह के प्रार्थना करूं? खा पी के उपवास करता हूं, हैं? खा पी के उपवास करने वाले देखे हैं ना, खाते हैं उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? उपवास शुरू हो जाता है। कई लोग हम अपने कंफर्ट जोन से खुश हैं, हमको परिवार मिल गया, सब कुछ मिल गया है, बस हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन एस्तेर की बात को याद रखिए, एस्तेर को मोर्देकै ने बोला, क्या जाने इसी दिन के लिए परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया है? पद को दिया है। और इस बात को सुन के एस्तेर आगे बढ़ी और नाश होने के दिन में यहूदी जाति नाश न हो गई बल्कि शत्रु लोग क्या हो गए? हालेलुया, हालेलुया। वहां पे यूसुफ ने एक कदम बढ़ाया, यहाँ पे मोर्देकै और एस्तेर ने कदम बढ़ाया। यदि आप देखेंगे नहम्याह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 पद में आएंगे तो वहां पे नहम्याह कुछ लोगों को पूछ रहा है, जब इजरायली लोग बाबुल के गुलामी, बेबीलोन की गुलामी में चले गए और वहां से परमेश्वर ने कुछ लोगों को वापस यरूशलेम में यहूदियों को लेके आया। लेकिन यहूदियों को लेके आने के बाद, एजरा के समय के बाद, नहम्याह कुछ लोगों से पूछता है, आप लोग मेरे को बताओ कि यरूशलेम में रहने वाले हमारे लोग कैसे हैं? तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? 1 का 3 पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, जो लोग उस प्रांत में रहते हैं बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है। हाँ हाँ, जो लोग वहां पे पहुंचे हैं ना, वो बड़ी दुर्दशा में रह रहे हैं। लेकिन बाइबल में आप जब आगे पढ़ते हैं, वो व्यक्ति बड़ा उदास हुआ, बड़ा चिंतित हुआ, रोने लगा, उपवास में बैठा, खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि उसको अपने लोगों की दुर्दशा पसंद नहीं था। वो हालात, बिगड़ा हुआ हालात उसको पसंद नहीं था। वो बड़ा शोकित हो गया, प्रार्थना में बैठ गया, उपवास में बैठ गया। तब राजा उसकी उदासी को देख के बोलने लगा, क्या हुआ? तब उसने अपनी सारी बातों को बताया। तब राजा ने उसको अपने देश की दुर्दशा को सुधारने के लिए क्या किया? भेज दिया। जो शहरपना जला हुआ था, फाटक जला हुआ था, शहरपना गिरा हुआ था, फाटक जला हुआ था, उसे सुधारने के लिए नहम्याह गया। कौन, कितने लोग गए? किसने कदम उठाया? वो नहीं सोचा कि कोई और आएगा, वो फाटक जो जला हुआ है उसे बना देगा, वो शहरपना जो गिरा हुआ है वो उसे उठाकर खड़ा करेगा। किसी और का इंतजार नहीं किया। उसने नहीं बोला मुझे नहीं, किसी और को भेज बोल के, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, किसी और को भेज बोल के नहीं बोला। वो तैयार हो गया, क्योंकि उसको अपने लोगों की दुर्दशा क्या नहीं था? पसंद नहीं था। उनका रोना पसंद नहीं था, उनका दुख पसंद नहीं था, उनका आंसू पसंद नहीं था। परमेश्वर के लोगों का गिरी हुई अवस्था उसको पसंद नहीं थी। इसलिए खुद उसने कदम बढ़ाया, बोलता है मैं जाऊंगा। उसने नहीं सोचा मुझे कितना धन का जरूरत पड़ेगा, उसने नहीं सोचा मुझे कितने लोगों का जरूरत पड़ेगा, उसने नहीं सोचा मेरे साथ कौन खड़ा होगा। उसने बस एक बात सोचा, मेरे लोगों का दुर्दशा में नहीं रहना है, बल्कि मेरे लोगों का दशा बदलना है। इसलिए कदम बढ़ा के आगे आया और आगे चल के अपने लोगों का दुर्दशा को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर के वचन की शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दुर्दशा को बदलने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने लोगों की आशीष के लिए, बढ़ोतरी के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने किसी तीसरे का इंतजार, किसी दूसरे का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनको ये विश्वास था मुझे मेरे परमेश्वर ने मेरे परिवार में सबसे पहले इसलिए बचाया ताकि मैं अपने परिवार के बचाव का कारण बनूं। मुझे मेरे परिवार ने इसीलिए आगे लाया ताकि मैं अपने परिवार के दुर्दशा को बदलने का कारण बनूं। मुझे मेरे परिवार से परमेश्वर ने पहले इसीलिए लाया ताकि मैं मेरे परिवार के लिए आशीष, उद्धार, उन्नति, छुटकारा, चंगाई और बढ़ोतरी का क्या बन सकूं? कारण बन सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई लोग इसी बात के कारण से निराश और हताश हो जाते हैं।
सोचते हैं मेरे परिवार की स्थिति कब बदलेगी, मेरे परिवार के लोग प्रभु में आने के बदले प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, मेरे परिवार के लोग आत्मिक रीति में मजबूत होने के बजाय आत्मिक रीति में कमजोर होते जा रहे हैं। कई दिन पहले वो बहुत अच्छे थे लेकिन अब और बिगड़ते जा रहे हैं। आप कई लोग निराश और हताश हो जाते हैं, लेकिन निराश और हताश होने के बजाय आप ये विश्वास कीजिए, मेरा प्रभु ने मुझको इसलिए लाया है ताकि मेरे द्वारा मेरे घराने का क्या हो, उद्धार हो। लेकिन तब तक चाहे 13 साल लगे चाहे 17 साल लगे, यूसुफ के समान अपने विश्वास को क्या रहे, विश्वास में बने रहें, विश्वास को थामे रहें। अपने विश्वास के लिए खड़े हो जाइए। विश्वास के लिए खड़े होने का मतलब अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से जबरदस्ती लड़ने का जरूरत नहीं है, उनको जबरदस्ती वचन थोपने का जरूरत नहीं है। आप गुप्त में पहले प्रार्थना करना सीखो, गुप्त में उनके लिए आंसू बहाना सीखो, गुप्त में उनके लिए उपवास करना सीखो। जैसे नेहम्याह के अंदर में अपने लोगों के लिए एक बोझ था, वो बोझ आपके अंदर में होगा। तो मेरे प्रियो, आप काम करने से पहले, उनके लिए संदेश सुनाने से पहले आप घुटना टेकने वाले बनेंगे। हालेलुया। आप प्रभु के चरणों में घुटने टेके बगैर, उनके लिए आंसू बहे बगैर, और आप उनको क्या नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते। जय कहां से शुरू होता है मालूम? जहां यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया, वहां से शुरू होता है। और आपके लिए जय कहां से शुरू होगा? जब आप आंसू बहा के घुटना टेककर प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु वहां से जय आपको देगा। आपके जीवन में आप प्रार्थना जीवन नहीं जीते हैं तो मेरे प्रियो, जय का उम्मीद करना बंद कीजिए। आप बोलते हैं मेरा परिवार प्रभु को जाने, सच्चाई को जाने, उद्धार को पाए, नाश होने से बच जाए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदल जाए, आत्मिक स्थिति बदल जाए, मानसिक स्थिति बदल जाए, सब कुछ बदल जाए और मेरा परिवार एक आशीषित परिवार कहलाए। आप चाहते हैं ऐसा, लेकिन मेरे प्रियो, केवल चाहने से नहीं होगा, बल्कि क्या बढ़ाना पड़ेगा? कदम बढ़ाना पड़ेगा। यूसुफ को किसी ने नहीं बोला परमेश्वर ने तुमको भेजा अपने परिवार को बचाओ बोल के, किसी ने नहीं बोला। वो जानता था, विश्वास करता था, इसलिए स्वयं बोलता है मेरे परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया, तुम अकाल के समय नाश नहीं होगे, तुम बचाए जाओगे। लेकिन एस्तेर को क्या करना पड़ा? बोलना पड़ा। आज हम में से कई लोग कंफर्ट जोन में है, वहां से निकलना नहीं चाहते, आराम का जिंदगी जी रहे ना, सब कुछ अच्छा है, पति पत्नी परिवार बच्चे सब अच्छा हो गया है, नौकरी चाकरी घर गृहस्थी अच्छा से चल रहा है, तो वहां से हम निकलना नहीं चाहते, उस कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। हमारे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम क्यों उसमें रिस्क ले, ये सोच के हम चुपचाप बैठे हैं। लेकिन मुर्दे के समान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको ये सब कुछ आशीष इसलिए दिया है ताकि आपके द्वारा आपके घराने क्या किए जाएं? बचाए जाए। इसलिए आप विश्वास के कदम को बढ़ाना है। यूसुफ विश्वास को थामे रहा, धीरज में बने रहा, प्रभु के वचन पर वो दृढ़ रहा, उसने समझौता नहीं किया। उसके पास समझौता करने का मौका था, पाप से समझौता करने का मौका था, अपनी मनमानी जीने का मौका था, अपनी मर्जी से करने का मौका था, लेकिन वो अपनी बुलाहट को पहचानता था, वो अपनी परमेश्वर की बुलाहट को पहचानता था। वो जानता था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है। आपको भी ये जानना है कि आपके परमेश्वर ने आपको यहाँ क्यों लाया है, आपके परमेश्वर ने आपकी स्थिति को क्यों बदला है, आपके परमेश्वर ने आपके हालात को क्यों बदला है। आपको ये जानना है, ये बुलाहट को मानना है, विश्वास करना है, मेरे परमेश्वर ने मुझे आगे इसलिए लाया है ताकि मैं बहुत सारे लोगों को क्या करके लेके आऊं, आगे लेके आऊं। मेरे परमेश्वर ने मुझे ऊंचा इसलिए उठाया है ताकि मैं बहुत सारे लोगों को क्या करूं, ऊंचा उठाऊं। मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष इसलिए दिया है ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर और लोगों को क्या दे, आशीष दे। आप पहले हो सकते हैं लेकिन आखिरी नहीं। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास पहले हो सकते हैं लेकिन आखिरी नहीं होना चाहिए। आपको ये विश्वास करना चाहिए, मैं पहला हूं लेकिन मेरे बाद और भी प्रभु में आएंगे, आशीष को पाएंगे, छुटकारा को पाएंगे, और मैं एक नहीं होऊंगा बल्कि हम अनेकों मिलकर परमेश्वर का क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज का संदेश ये है, आप अपनी बुलाहट को पहचानिए। आपको परमेश्वर ने आगे इसलिए लाया है क्योंकि आपके द्वारा औरों को लाना चाहता है।
आपको मजबूत इसलिए बनाया है ताकि औरों को आप वो मजबूत करना चाहता है। आपको आशीष इसलिए दिया है, बहुत सारे लोग आशीष नहीं पाए, आपके द्वारा उन्हें आशीष देना चाहता है। यदि विश्वास करते हैं तो आमीन करे, रिसीव करे, ग्रहण करे और आज से इसी विश्वास के साथ जिए ताकि आपके द्वारा अनेक लोग प्रभु को जाने। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर से कहे, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरे परिवार में मैं पहला हूं, आपने मुझे लाया, धन्यवाद। मेरे परिवार के द्वारा मेरे परिवार की स्थिति को आप बदलने जा रहे हैं, धन्यवाद। मेरे द्वारा मेरे परिवार जो नाश होने के राह में है उन्हें बचाने जा रहे हैं, धन्यवाद। मेरे द्वारा मेरे परिवार की जो दुर्दशा है उसे बदलने जा रहे हैं, धन्यवाद। मेरे द्वारा मेरे परिवार के अंधकार को दूर करके ज्योति में लाने जा रहे हैं, धन्यवाद। मेरे द्वारा प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं, धन्यवाद। आज तक जो 50 साल 60 साल में जो नहीं हुआ, उनकी स्थिति नहीं बदली, उन्हें वे चंगे नहीं हुए, वे आशीषित नहीं हुए, मेरे द्वारा आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। क्योंकि आपने कहा तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करे और मेरे प्रियो उनके लिए कार्य करना शुरू करे, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करे और उनको परमेश्वर का वचन सुनाने का प्रयास करे। वचन बोलने से पहले अपने चरित्र को उनके पास सही रखे। आप उनसे प्यार करें, आप उनको जताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको जताएं कि आप उनकी सुधि रखते हैं, आप उनको जताएं कि आप उनके भविष्य के लिए चिंतित हैं, आप उनको जताएं कि आप उनके आदर सम्मान के लिए जी रहे हैं। मेरे प्रियो विश्वास के साथ इस वचन को ले लीजिए और ये विश्वास करे प्रभु ने आपको पहले इसलिए लाया क्योंकि आपके द्वारा उनके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरे परिवार में मुझे पहले चुना है। आप धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरे परिवार में मुझे पहले आशीष दिया है, आपने मेरे परिवार में मुझे पहले मजबूत किया है, मेरे परिवार में मुझे पहले बढ़ाया है, इसीलिए कि मेरे द्वारा मेरा परिवार आशीषित हो। जैसे यूसुफ के द्वारा उसका परिवार बचा, जैसे नेहम्याह के द्वारा उसके अपने लोग की दुर्दशा बदली, जैसे आपके और मेरे द्वारा आपके लोगों का हालात बदलने जा रहा है। विश्वास करें, आप ये बोलिए, मैं और मेरा घराना आशीषित है, मैं और मेरा घराना उद्धार के अनुभव में है, मैं और मेरा घराना प्रभु में बढ़ रहा है, मैं और मेरा घराना प्रभु की आराधना कर रहे हैं, करेंगे। विश्वास के साथ उन्हें अपने साथ आराधना करते हुए देखे, उन्हें अपने साथ बढ़ते हुए देखे, उन्हें अपने साथ मजबूत होते हुए देखे, उन्हें अपने साथ आशीषित होते हुए देखे। आज उनकी हालात कुछ भी क्यों ना हो, शायद वो आपके विरोध में बात कर रहे हो, आपके विरोध में काम कर रहे हो, आपके विरोध में चाल चल रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप वचन को थामे रहिए, विश्वास को थामे रहिए, अपनी बुलाहट के अनुसार चलते रहिए, धीरज के दर को रहिए, बदला लेने का काम मत कीजिए, बस धीरज धर के रहिए। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।